ये साफ तौर पे दर्शाता है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के अंदर जो आपसी रिश्ते नाते हैं बहुत ही उच्च दर्जे के हैं। सारे के टारगेट चुने, उन टारगेट्स के ऊपर कैसे हमला करना है, किस प्रकार से हमला करना है, सारा कुछ उसने डेविड हेडली के साथ शेयर किया। अभी जब राणा बोलेगा तो वास्तव में हिंदुस्तान का वो एविडेंस हो जाएगा जो आज तक उसके पास नहीं था। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड आतंकी तैमूर राणा भारत लाया जा रहा है। पाकिस्तानी मूल का तैमूर राणा लश्कर-ए-तैयबा का सदस्य था। उसने 26/11 मुंबई हमले में अमेरिकी आतंकी डेविड हेडली की मदद की थी। राणा ने प्रत्यर्पण के खिलाफ कई बार अमेरिकी अदालत में गुहार लगाई, मगर सुप्रीम कोर्ट से अपील खारिज होने के बाद अब उसे भारत लाया जा रहा है। मुंबई हमलों का गुनहगार आतंकी तैमूर राणा की अब खैर नहीं। तैमूर राणा को उसके किए की सजा अब भारत में ही दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक मुंबई में हुए 26/11 आतंकी हमले का आरोपी तैमूर विशेष विमान से भारत लाया जा रहा है। उसके प्रत्यार्पण की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। कई कानूनी और कागजी औपचारिकताओं के बाद भारतीय एजेंसियां आखिरकार कामयाब रही। आज या कल में किसी भी वक्त वो भारत की धरती पर होगा और जहां पर उसके गुनाहों का हिसाब भी होगा। प्रत्यर्पण की पूरी प्रक्रिया एनएसए अजीत डोभाल की देखरेख में की जा रही है। राणा के भारत प्रत्यार्पित होने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के मजबूत संबंधों का नतीजा बताया जा रहा है। मुंबई हमले 26/11 का मास्टरमाइंड तैमूर राणा भारत लाया जा रहा है। अमेरिका इसको लेने के लिए हमारी खुफिया एजेंसी पहुंची हुई है देश की, और उम्मीद है कि वो अगले कुछ घंटों में भारत में होगा। हमारे साथ इसको लेकर के बात करने के लिए डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल साहब हैं। सहगल साहब, हम आपसे समझना चाहेंगे कितना टफ था उसका प्रत्यर्पण भारत के लिए, क्योंकि अमेरिका जल्दी किसी अपने गुनहगार को किसी और देश को सौंपता नहीं है। ये हिंदुस्तान के बहुत बड़ा सक्सेस है, डिप्लोमेटिक सक्सेस। ये साफ तौर पे दर्शाता है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के अंदर जो आपसी रिश्ते नाते हैं बहुत ही उच्च दर्जे के हैं। जब उनकी मीटिंग हुई विद इन द फर्स्ट 30 डेज तो डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पे कहा कि ये इविल इंसान को जस्टिस के लिए हम हिंदुस्तान भेजेंगे। और इस समय वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हिंदुस्तान की प्रो इंडिया है, इंडिया फ्रेंडली है। अगर पुरानी एडमिनिस्ट्रेशन होती तो किसी भी हालत में इसको एक्स्ट्राडाइट नहीं करते। तो ये एक्स्ट्राडाइजेशन जो है हिंदुस्तान के लिए बहुत फायदेमंद है। मेरे मुताबिक ये बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक सक्सेस है, और ये पॉसिबल तभी हुआ है because of the personal equation and relation between Prime Minister Modi and Donald Trump and friendly administration। तुलसी गबार्ड वगैरह ने और काश पटेल ने और माइक वॉल्स ने, माइक रूबियो वगैरह ने, सब ने यकीन किया कि ये हिंदुस्तान को सौंपा जाए। आपका कहना यह है कि जो वहां पर भारतीय मूल के लोग हैं, भारतीय विचारधारा को पसंद करने वाले हैं और आतंक को खत्म करने की जिनके अंदर मनसा है, उन सभी की कोशिश और प्रधानमंत्री की जो एक नायाब कोशिश है कि जिसके तहत उनकी जो ट्रंप से अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, उसका देन है कि राणा भारत पहुंच रहा है। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं कि एक फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन और एक फ्रेंडली प्रेसिडेंट है वहां पे एज अगेंस्ट द डीप स्टेट। जो पुरानी डीप स्टेट थी वो तो वास्तव में हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे। उन्हीं की इन्फ्लुएंस की वजह से पाकिस्तान को एफएटीएफ से हटाया गया, और वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ और एफएटीएफ की तरफ से, सबकी तरफ से पाकिस्तान को लोन दिए जा रहे हैं। इसके बावजूद कि हिंदुस्तान बार बार कहता रहा है कि पाकिस्तान जो है आतंकवाद की गढ़ है और आतंकवाद का जड़ है। अनेकों बार हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने हर फोरम में, इंटरनेशनल फोरम में ये कहा है कि पाकिस्तान जो है बहुत ही बड़े पैमाने पर इन्वॉल्व है। दुनिया में कहीं भी कोई भी बड़े पैमाने पर साजिश होती है, पाकिस्तान डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। उसके बावजूद जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है वो हमेशा डिनायल बोर्ड में रहा। उन्होंने ये भी कहा कि ये तो कैनेडियन है, राणा जो है कैनेडियन है, हम इसको नहीं जानते, हमको इससे क्या लेना देना। पाकिस्तान के कमेंटेटर्स भी कह रहे हैं कि इससे हमको कुछ लेना देना नहीं, ये हमारा है नहीं। लेकिन वो पाकिस्तान की आर्मी के अंदर 7 साल था एज अ डॉक्टर। डेविड हेडली को उसने सारे इनपुट्स दिए, फेक डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से उसका वीजा बनवाया, फेक डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से उसका पासपोर्ट बनवाया, और उसको एक बिजनेसमैन के तौर पे हिंदुस्तान में दर्शाया। बताते हैं कि इसमें आईएसआई, पाकिस्तान की सेना सभी इन्वॉल्व थी, और तैमूर राणा ने यहाँ पर रैकी की हुई थी। किस तरह से प्लानिंग की जाए, वो सारी प्लानिंग को उसने तैयार किया हुआ था, उसमें भी वो शामिल था, तभी आतंकी वारदात मुंबई में हो पाई। देखो, पाकिस्तान जो है बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज होगा। राणा जो है वो पाकिस्तान का एक एजेंट था जो हिंदुस्तान में अनेकों बार उसने रिकॉनेसेंस की, सारे के टारगेट चुने,
उन टारगेट्स के ऊपर कैसे हमला करना है, किस प्रकार से हमला करना है, सारा कुछ उसने डेविड हेडली के साथ शेयर किया। वो एलईटी के साथ बड़े पैमाने पर जुड़ा हुआ था और साफ तौर पे ये जो ऑपरेशन था इसमें पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है या पाकिस्तान की जो हुकूमत है, हुकूमत इन्वॉल्व थी, पाकिस्तान की आर्मी इन्वॉल्व थी, आईएसआई इन्वॉल्व था और पाकिस्तान की नेवी इन्वॉल्व थी। इन सब के इन्वॉल्वमेंट के बिना इस माफी की साजिश जो तकरीबन 4 दिन चली, बहुत बड़े पैमाने पर जान और माल का नुकसान हुआ। 166 लोग मारे गए, 18 सिक्योरिटी पर्सनल मारे गए, 300 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिसमें 6 अमेरिकन भी थे। ये पॉसिबल नहीं था अगर राणा इतनी कार्रवाई न करता पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान बहुत बड़े पैमाने पर एक्सपोज होगा। हिंदुस्तान ने कम से कम 35 डोजियर पाकिस्तान को दिए, लेकिन पाकिस्तान के कोर्ट्स ने कहा कि इनमें कोई दम ही नहीं है, किसी परपेट्रेटर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, क्योंकि वो हमेशा ही कहते रहे हम तो इसमें इन्वॉल्व है ही नहीं थे। और जितने भी टेररिस्ट थे उनको मौलवी पहनाई गई थी, जो धागा होता है, ये कहने के लिए कि ये तो वास्तव में एक हिंदू टेररिस्ट थे। फॉर्चुनेटली कसब पकड़ा गया, जिससे पाकिस्तान को का हाथ डिस्क्लोज हुआ, नहीं तो अगर वो भी मारा गया होता तो उन्होंने कहना था ये तो हिंदू है, देखो मौली पहनी हुई है जो हिंदू लोग पहनते हैं। ऐसे में इसका हिंदुस्तान में एक्स्ट्राडिट होना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और पाकिस्तान हर प्रकार से एक्सपोज होगा, जिससे हिंदुस्तान प्रेशराइज करेगा आईएमएफ को, वर्ल्ड बैंक को, एफएटीएफ को कि वंस अगेन पाकिस्तान को जो लोन दे रहे हैं उसको बंद करे और एफएटीएफ में पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाए। अब जबकि ये हिंदुस्तान आएगा, मुंह खोलेगा, वो सब बताएगा जो इसने अभी तक अमेरिका में नहीं बताया हुआ था। तो इससे जैसा कि आपने भी कहा कि पाकिस्तान एक्सपोज होगा और उसके बाद पाकिस्तान का संकट और बढ़ सकता है। शायद इसीलिए पाकिस्तान काफी घबराया हुआ था, लगातार कहीं ना कहीं उसकी पैरवी में भी बैग से लगा हुआ था। अब जब ये आएगा तो क्या क्या बातें बता सकता है, किस तरह की बातें सामने आ सकती हैं? देखो, ये तो सारी इंफॉर्मेशन का गढ़ है। हिंदुस्तान साफ तौर पे जानना चाहेगा कि इसमें पाकिस्तान की जो स्टेट है कि स्टेट की क्या इन्वॉल्वमेंट थी, पाकिस्तान की सरकार की क्या इन्वॉल्वमेंट थी, एलईटी की क्या इन्वॉल्व थी और एलईटी को किस तरीके से, किस प्रकार की सहायता की आईएसआई ने, फिर पाकिस्तान की आर्मी ने किस माफी की सहायता की और पाकिस्तान की नेवी भी इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि ये जो ऑपरेशन था समुद्री रास्ते से आया था और पाकिस्तान की नेवी भी 100% इन्वॉल्व थी। तो ये कौन लोग थे, उनके क्या नाम थे, वो क्या रैंक्स को होल्ड करते थे, पाकिस्तान के बारे में ये सब कुछ बताएगा और यकीनन इसको ब्लट आउट करना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान और फिर जो 300 से ज्यादा लोग घायल हुए, 166 लोग मारे गए, उनके परिवारों को इवेंचुअली एक किस्म से सहानुभूति मिलेगी कि द मैन हु वाज इन्वॉल्व, जो मास्टरमाइंड था, उसको जस्टिस पे लाया गया और पाकिस्तान को यकीनन इंटरनेशनल प्रेशर पड़ेगा कि जो एलईटी का चीफ है हाफिज सईद, जो अभी भी पाकिस्तान में फ्रीली घूम रहा है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान तो हमेशा ही कहता रहा कि उसके अगेंस्ट कोई एविडेंस ही नहीं है, वो तो इन्वॉल्व भी नहीं था। उन्होंने तो ये भी कहा कि कसब भी हमारे देश का नहीं था, लेकिन कसब ने खुद एक्सेप्ट किया कि मैं कराची में रहने वाला फलानी जगह का हूँ और इंटरनेशनल मीडिया जब गया, उन्होंने उसके नेबर्स को, उसके पेरेंट्स को जब इंटरव्यू वगैरह किया, तब पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया कि ये कसब हमारा ही देश था। अब जबकि राणा अगले कुछ घंटों में भारत में होगा, अगले कुछ दिनों में बहुत कुछ कबूलेगा, तो भारत इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से अपनी बात कहेगा, किस तरह की प्रेजेंटेशन रखेगा, खासतौर से इस आतंकी तसव्वुर राणा को लेकर? देखो, अगर जितने भी इंटरनेशनल फोरम हुआ है, चाहे वो यूएन हो, चाहे ब्रिक्स हो, चाहे एससीओ मीटिंग हो, चाहे G7 हो, हमारे प्रधानमंत्री और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने बहुत शानदार तरीके से कहा कि पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल आतंकवाद की गढ़ भी है और जड़ भी है और ये एपी सेंटर है, लेकिन इसको मानने के लिए लोग तैयार नहीं थे। अमेरिका की जो डीप स्टेट थी वो बड़े पैमाने पर इन्फ्लुएंस कर सकती थी एफएटीएफ को, उन्हीं के इन्फ्लुएंस के माध्यम से ये एफएटीएफ की लिस्ट से हटा, उन्हीं के इन्फ्लुएंस की वजह से और पाकिस्तान की जो डीप स्टेट की इन्फ्लुएंस की वजह से उसको आईएमएफ का और वर्ल्ड बैंक से लोन मिल रहे हैं। आज पाकिस्तान जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक्स इंस्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी इश्यूज हैं, आए दिन झड़पें हो रही हैं बीएलए के साथ में, तरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ, तालिबान के साथ, उसके बावजूद वो काफी पैसा खर्च कर रहा है हिंदुस्तान में घुसपैठ करने की। ये साफ तौर पे दर्शाता है हिंदुस्तान अभी साफ तौर पे कहेगा जो हम बोल रहे थे और जिसको आप मानने के लिए तैयार नहीं थे, अभी जब राणा बोलेगा तो वास्तव में हिंदुस्तान के वो एविडेंस हो जाएगा जो आज तक उसके पास नहीं था।
ये थी हमारी खास बातचीत डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल साहब से, जिन्होंने कहा कि तहव्वुर राणा के भारत में आने के बाद पाकिस्तान पर आतंकवादी संरक्षण देने, आतंकवाद को बढ़ावा देने की एक सॉलिड मुहर लगेगी, जो भारत की बहुत बड़ी जीत होगी। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। भारत ले जाने के बाद राणा को दिल्ली की तिहाड़ जेल या फिर मुंबई के आर्थर रोड जेल में रखा जा सकता है, जहां सबसे पहले कस्टडी में रहते हुए मुंबई हमलों को लेकर राणा से पूछताछ की जाएगी। तो वहीं मुंबई हमले का मुख्य आरोपी डेविड हेडली का करीबी ये माना जाता है। हालांकि भारत लाने के बाद भी कानूनी प्रक्रियाओं के चलते शायद कुछ साल का समय लग जाए राणा को उसके अंजाम तक पहुंचने में, लेकिन राणा के प्रत्यर्पित होने से पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पोल खुल जाएगी और डेविड को भारत लाने का रास्ता भी साफ हो सकता है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय थी, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।